बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ ट्रैफिक साइजिंग, जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है, आपके सिलेबस में मैंशनड है। सो ट्रैफिक साइजिंग और अगले जितने भी टॉपिक्स मैंने आज करवाने हैं ये सारे बेटा नोट्स में से हैं। ये डैरन की बुक होती है नेटवर्क डिज़ाइन की, उसमें से ये नोट्स हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक साइजिंग का मतलब होता है कि ट्रैफिक को हम कैसे मैयर कर सकते हैं, ट्रैफिक को मैयर करने के कौन से पैरामीटर्स हैं, तरीके हैं, ठीक है। सो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है मैसेज और डेटा साइज बेसिक्स। अब ट्रैफिक साइजिंग इज़ द मेन टॉपिक। इसमें जो सब टॉपिक्स बनते हैं वो बनता है पहला मैसेज और डेटा साइज बेसिक्स, एंड दूसरा सब टॉपिक बनता है ट्यूनिंग डेटा साइज अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। ये दोनों सब टॉपिक्स हैं ट्रैफिक साइजिंग के। मैसेज और डेटा साइज बेसिक्स में क्या आ जाता है कि जो अब देखो नेटवर्क में हमने मैसेजेस सेंड एंड रिसीव करने हैं, ठीक है। तो जो मैसेज होंगे उस मैसेज का मीन्स फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। बाय फॉर्मेट वी मीन कि जो हमने मैसेज सेंड करना है सबसे पहले उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी। क्या हमने मैसेज जो है वो बिट्स की फॉर्म में सेंड करना है कि बाइट्स की फॉर्म में सेंड करना है कि मैसेज पूरा का पूरा सेंड करना है कि ब्लॉक्स की फॉर्म में सेंड करना है कि पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करना है कि फ्रेम्स की फॉर्म में सेंड करना है कि सेल्स की फॉर्म में सेंड करना है, या हमने उसको एज सच ही प्लेन टेक्स्ट एज सच ही सेंड कर देना इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किए बिना ही। सो पहला तो ये इसमें कवर हो जाएगा कि डेटा ट्रैफिक का फॉर्मेट क्या होगा, यानी डेटा ट्रैफिक किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा नेटवर्क के अक्रॉस। और इसी में दूसरी चीज़ जो हमने स्टडी करनी है दैट इज़ डेटा रेट, कि जो हमारा ट्रैफिक होगा नेटवर्क पे सेंड एंड रिसीव होंगे जो मैसेजेस, उसकी स्पीड क्या होगी, डेटा रेट कितना होगा, उसका थ्रू पुट गुड पुट कैपेसिटी कितनी होगी, या बैंडविड्थ कह लो कितनी होगी, यानी कि कितने पैकेट्स या कितने फ्रेम्स या कितने सेल्स या कितने बाइट्स या कितने बिट्स पर यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट में सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, ठीक है। कितना डेटा पर एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में सेंड और रिसीव होता है, ये भी हमने इसमें डिसाइड करना होता है डेटा रेट में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको पिक्स भेजी हैं दैट इज़ ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स। और ये बेटा टॉपिक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जब मैंने आपको कहा था फर्स्ट चैप्टर में परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स करने हैं, 3 बुक्स में से करने हैं, बुक में से करने हैं, और 3 आपने यहाँ से करने हैं नोट्स में से। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हाँ, एक नई चीज़ बतानी है मैं आपको बताती हूँ। जो नोट्स का पेज नंबर 479 है उसमें बेटा एक टेबल दिया हुआ है 12.8। इस टेबल को ना आपने परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाना है। ये मैं आपको पहले भी बताना भूल गई थी जब आपने टेस्ट दिया था ना परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स का, तो ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी। परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स 6 किए ना आपने, 3 बुक में से किए, कौन से आरएम में डिले और कैपेसिटी, और 3 इन नोट्स में से किए कौन से जिटर, बर्स्टिनेस एंड लॉस पैकेट परसेंटेज, ठीक है। और साथ में आपने ये टेबल बना देना है। इस टेबल में देखो सब कुछ नहीं लिखना आपने। इस टेबल में पहले तो कॉलम्स कौन सी हैं, पहले तो अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस हैं, इनमें आपने ईमेल कवर करनी है, फाइल ट्रांसफ़र कवर करनी है, देन वॉइस कवर करनी है, और रियल टाइम वीडियो। मैंने नंबरिंग भी डाली हुई है 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 आपने कवर करनी है, मीन्स एप्लीकेशंस। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स देखो कौन से कॉलम्स में दिए हुए हैं। एक है बर्स्टीनेस, एक है डिले टॉलरेंस, एक है जिटर, एक लॉस पैकेट टॉलरेंस, ठीक है। थ्रूपुट अगर याद कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज इस कॉलम को रहने दो। तो 4 जो नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स है ना वो इस टेबल में एक्सप्लेन की हुई हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि सबसे पहले अगर हम ईमेल एप्लीकेशन की बात करें तो ईमेल के केस में बर्स्टीनेस इज़ वेरी हाई। व्हाट डज दैट मीन्स? बर्स्टीनेस होता क्या है? बर्स्टीनेस होता है कि जो डेटा का साइज़ है ना, क्वांटिटी है कि कितना डेटा सेंड और रिसीव होगा, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इन नॉर्मल डेज ट्रैफिक का जो वॉल्यूम होता है वो कुछ और होता है, लेकिन इन फेस्टिव सीजन्स जब सभी एक दूसरे को ग्रीटिंग्स भेजते हैं उस टाइम ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। सो ईमेल के केस में बर्स्टिनेस इज़ हाई मीन्स ईमेल अगर तो छोटी सी है, ईमेल में सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने, तो उसका साइज़ कुछ और होगा। लेकिन अगर हमने ईमेल में अटैचमेंट्स भेजी हैं या ईमेल में काफ़ी लंबा टेक्स्ट है तो उस केस में उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा। सो इट मीन्स द बर्स्टिनेस इन केस ऑफ ईमेल इज़ वेरी हाई। इट कुड इधर हैव मोर वॉल्यूम और इट कुड इधर हैव लेस वॉल्यूम। सो बर्स्टिनेस ईमेल के केस में हाई है।
इसी तरह फाइल ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें, मैं ना आपको अब ईमेल और फाइल ट्रांसफ़र पहले करवाऊंगी क्योंकि दोनों के करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है। इसी तरह वॉइस और वीडियो के करैक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। फाइल ट्रांसफ़र में भी बर्स्टनेस इज़ ऑफन हाई। क्यों? क्योंकि फाइल का साइज़ छोटा भी हो सकता है, फाइल का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है। डिले टॉलरेंस की बात करें तो ईमेल के केस में डिले टॉलरेंस इज़ हाई एंड फाइल के केस में भी डिले टॉलरेंस इज़ हाई। वाई? क्योंकि ईमेल के केस में हम डिले बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है। वी हैव सेंड समवन एन ईमेल एट 1 o'clock और उसको 1:05 में मिली ईमेल। वैसे इतना टाइम नहीं लगता, हाफ मिनट, मैक्सिमम हाफ मिनट या 10 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है। किसी को थोड़ी देर बाद ईमेल पहुंची, देन इट्स ओके, उसको पहुंच तो गई ना, क्योंकि ईमेल में हम डिले टॉलरेट कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी कैन टॉलरेट डिले इन दैट फाइल। हम फाइल सेंडिंग में भी डिले टॉलरेट कर सकते हैं। सो डिले टॉलरेंस इन केस ऑफ ईमेल एंड फाइल ट्रांसफर इज हाई। देन इज जिटर। जिटर होता है डिले वेरिएशन। अगर ईमेल बहुत बड़ी है तो डिले ज़्यादा होगा पहुंचने में, अगर ईमेल छोटी सी है तो फटाफट पहुंच जाएगी, डिले कम होगा। सिमिलरली फाइल के केस में भी अगर फाइल का साइज़ बहुत बड़ा है तो वो धीरे धीरे पहुंचेगी, डिले ज़्यादा होगा। अगर फाइल छोटी है अगर फाइल छोटी है तो वो फटाफट पहुंच जाएगी, डिले कम होगा। सो डिले टॉलरेंस भी ईमेल और फाइल के केस में हाई है। हम जिटर टॉलरेंस, जिटर दोनों के केस में हाई है, यानी कि हम टॉलरेट कर सकते हैं, कोई नहीं। कभी डिले ज़्यादा है, कभी डिले कम है, वी कैन टॉलरेट दैट, क्योंकि जिटर का मतलब ही यही होता है, डिले वेरिएशन। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉस पैकेट टॉलरेंस। अगर पैकेट लॉस्ट हो जाए तो हम उनको टॉलरेट कर सकते हैं। ईमेल के केस में भी टॉलरेट कर सकते हैं, फाइल के केस में भी। क्यों? क्योंकि हम उसको दोबारा भेज सकते हैं, ईमेल को भी दोबारा सेंड कर सकते हैं, फाइल को भी दोबारा सेंड कर सकते हैं, इन केस इट्स पैकेट्स आर लॉस्ट ऑन द वे। ठीक है। सो वी कैन टॉलरेट लॉस पैकेट्स इन केस ऑफ ईमेल एंड फाइल। सो मैंने ईमेल और फाइल के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी वॉइस और वीडियो के। सो बेटा नेक्स्ट अगर हम वॉइस की बात करें और वीडियो की, मैं इनके करैक्टरिस्टिक्स को एक साथ ही समझाऊंगी बिकॉज वो सेम है। अब वॉइस और वीडियो के केस में बर्स्टिनेस इज़ वेरी लो। बर्स्टिनेस का मतलब क्या होता है? बर्स्टिनेस का मतलब होता है कई बार एकदम से ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए नेट पे और कई बार बहुत कम ट्रैफिक आए। लेकिन अगर आप किसी को वॉइस मैसेज भेज रहे हो या वीडियो भेज रहे हो तो कांस्टेंट ट्रैफिक रहेगा हमेशा। अगर तो आप बोल रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि एकदम से आप ऊंची बोले हो तो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, आप धीरे बोलो तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक कांस्टेंट ट्रैफिक जो है वो मूव करेगा नेटवर्क पे, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा ट्रैफिक हो गया या कम हो गया, ट्रैफिक कांस्टेंट रहेगा वॉइस और वीडियो के केस में। डिले बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, सो डिले टॉलरेंस इज़ लो इन केस ऑफ वॉइस एंड वीडियो। क्योंकि जैसे मैंने अब सपोज़ मैं आपको रियल टाइम, अभी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रही हूँ, आप किसी भी टाइम इसको सुन सकते हो। सपोज़ मैं रियल टाइम पे किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो डिले टॉलरेट नहीं किया जा सकता कि मैंने अभी जो बात बोली वो किसी को 2 मिनट्स बाद पहुँचे, ये सब टॉलरेट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली इन केस ऑफ वीडियो, आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, नेट पे कुछ देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो और एक पार्ट वीडियो का आपने देख लिया, दूसरा पार्ट थोड़ी देर बाद पहुँचे, तीसरा पहले पहुँच जाए, ये सब चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। सो डिले टॉलरेंस इन केस ऑफ वीडियो एंड वॉइस इज़ वेरी लो। सिमिलरली इन केस ऑफ जिटर, जिटर क्या होता है? डिले टॉलरेंस। हम डिले नहीं टॉलरेट कर सकते, और जिटर होता है डिले वेरिएशन, हम डिले वेरिएशन भी टॉलरेट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ ऑल्सो लो इन केस ऑफ वॉइस एंड वीडियो। एंड लास्ट इज़ लॉस पैकेट परसेंटेज। हम पैकेट्स लॉस्ट को टॉलरेट नहीं कर सकते। लाइक आप किसी से वॉइस चैटिंग कर रहे हो, वॉइस या वीडियो कॉल कर रहे हो, ठीक है, कुछ वॉइस मैसेजेस तो पहुंच गए और कुछ रास्ते में लॉस्ट हो गए, तो कैसे पता चलेगा रिसीवर को कि कौन सी बात जो थी वो रास्ते में लॉस्ट हो गई? सो वो पॉसिबल नहीं है। यानी लॉस पैकेट टॉलरेंस वॉइस और वीडियो के केस में बिल्कुल लो है। पैकेट्स लॉस्ट हम टॉलरेट कर ही नहीं सकते, पैकेट लॉस्ट होने ही नहीं चाहिए वॉइस और वीडियो के केस में। सो ये सब करेक्टरिस्टिक्स थे, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक ही कंटिन्यू था। ओके। एंड लास्ट टॉपिक के जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो है टाइम एंड डिले कंसिडरेशन। ये भी बेटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ही पार्ट है कि जब हम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, ये जितने भी मैंने टॉपिक्स कराए हैं ना, ये सब रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ही पार्ट है। ठीक है। अभी मैं आपको एंड में कंक्लूजन भी पूरा बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया। ये लास्ट टॉपिक है टाइम एंड डिले कंसिडरेशन। इसके बाद बेटा आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो ओवर हो जाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। टाइम एंड डिले कंसिडरेशन का मतलब कि जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं तो हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि हमारे नेटवर्क का रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा या डिले कितना होगा नेटवर्क में। ठीक है। तो इस टॉपिक में ना जो थियोरी यहाँ पे दी हुई है ना,
वो तो आपने लिखनी है। इसके अलावा आपने इस टॉपिक को कैसे लिखना है ध्यान से सुनो और इसके नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है। सबसे पहले ना रिस्पॉन्स टाइम की डेफिनेशन नेट से ढूंढ लो, यहाँ पे नहीं दी हुई। रिस्पॉन्स टाइम की डेफिनेशन जो है नेट से ढूंढ लो कि रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ नेटवर्क, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम की डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद आपने डिले की डेफिनेशन लिख देनी है। डिले की डेफिनेशन तो बेटा बुक में 2 जगह दी हुई है ना, एक तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में डिले एक्सप्लेन किया हुआ है, एक परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स में भी डिले एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उन दोनों को मिला के डिले के बारे में भी लिख दो, दोनों के बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद आप नोट्स में आओगे, आप लिखोगे जो ये डिले होता है इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कौन से? एक होता है मीडिया एक्सेस डिले, एक होता है सीरियलाइजेशन डिले, एक होता है नेटवर्क डिले। ये मैं नोट्स में से पढ़ रही हूँ, ठीक है। मीडिया एक्सेस डिले का क्या मतलब होता है कि कितना टाइम मैसेज को आपके कंप्यूटर से बाहर निकलने में, नेटवर्क तक पहुंचने में लगा, दैट इज़ मीडिया एक्सेस डिले। एंड सिमिलरली रिसीवर की साइड पर भी कितना टाइम लगा नेटवर्क से डेटा को रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम में जाने के लिए, दैट इज़ मीडिया एक्सेस डिले। नेक्स्ट इज सीरियलाइजेशन डिले। आपको पता है कि मैसेज एज सच तो ट्रैवल नहीं करता नेट पे, मैसेज ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। तो कितना टाइम लगा मैसेज को पैकेट्स में बनने में, कन्वर्ट होने में, और पैकेट्स में सीरियल नंबर लगने में, सीरियलाइजेशन डिले कितना लगा सेंडर साइड पर भी और रिसीवर साइड पर। रिसीवर साइड पर क्या होगा, सारे पैकेट्स मर्ज होंगे सीरियल ऑर्डर में और एक मैसेज बन जाएगा। थर्ड इज़ नेटवर्क डिले कि मैसेजेस या पैकेट्स को नेटवर्क में ओवरऑल कितना टाइम लगा मूव करने में, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे हब्स होंगे, स्विचेस होंगे, राउटर्स होंगे, गेटवे, ब्रिजेस, ब्राउटर्स, बड़े सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो पैकेट्स हैं वहाँ पे थोड़ी देर स्टोर होते हैं, फिर जब तक अगला पाथ फ्री नहीं होता तब तक पैकेट स्टोर्ड रहते हैं। हर कनेक्टिंग डिवाइस के अंदर एक क्यू होती है, क्यू में पैकेट स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। और फिर वो जब पाथ क्लियर हो जाता है फिर पैकेट्स आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, फिर रास्ते में कहीं जाके स्टोर हो जाते हैं, फिर फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इसमें डिले लगता है, टाइम लगता है। तो दैट इज़ नेटवर्क डिले कि नेटवर्क में ओवरऑल पैकेट्स को कितना टाइम लगा। ये तीनों डिले के कॉम्पोनेंट्स हैं। ये लिखने के बाद पेज 488 पे जो डायग्राम बनी है ना, ये बना लो। आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगी, बिकॉज ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हुई हैं कि मीडिया एक्सेस डिले क्या होता है, सीरियलाइजेशन डिले, नेटवर्क डिले, फिर रिसीवर की साइड पर सीरियलाइजेशन डिले एंड मीडिया एक्सेस डिले, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड डिले कंसिडरेशन। अब अगर आप अपने सिलेबस की फ़र्स्ट 2 लाइंस देखो सिलेबस की, तो वो आपकी अब फिनिश हो चुकी हुई हैं।